अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे जो सुबह का टाइम हो रहा था, उसके साथ ही मेरी रूटीन है कि मैं फटाफट से अपना पहले बेड सेट करती हूँ, उसके बाद मैं रूम से बाहर निकलती हूँ। और आज जुमे का दिन था और बस फटाफट से बेड सेट किया, अपने हस्बैंड के कपड़े रेडी किए, उसके बाद ये किचन में आ गई कि फ़ौरन से नाश्ता बना लूँ। और नाश्ते में वही एज़ यूजुअल चाय और साथ में वही ब्रेड एंड स्लाइस वही बना रही थी मैं। अब तो मैं ख़ुद भी देख देख के जो है ना इस नाश्ते से तंग आ गई आगे कर कर के भी तंग आई हुई, क्योंकि मैंने पराठा जो हम पहले पराठा लेते थे वो मैं छोड़ चुकी हूँ। तो हम लोग अब स्लाइस पे आ गए हुए हैं। बहुत लंबे अरसे से यही नाश्ता चल रहा है और अब मुझे ये है कि मैं अपनी रूटीन दोबारा से चेंज करूँ। खैर उसके बाद जी ख़ुद का नाश्ता हमने कर लिया हुआ था और फिर मेरी मदर इन लोग को जब हम कर रहे थे तब वो कह रही थी मुझे भूख नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी कुछ खाया था पहले, तो बस फिर उन्होंने यहाँ कहा कि निमरा मुझे भी जो है ना वो रोटी बना दो। फिर उनके लिए आई किचन में फटाफट से जी पराठा बनाया। मैंने कहा फटाफट अपने सारे काम वगैरह ख़त्म करूँ ताकि फिर जाके शावर लूँ। जुमे वाले दिन यही होता है कि आप जल्दी से अपने काम वाइंड अप करें और जाके नहाएं और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ें। रूम में आ गई हुई थी। अब मिरहा के जो है वो कपड़े वगैरह मैंने निकाले सारे, तो जी यहाँ पे उसको मैंने शावर दे दिया हुआ था माशाल्लाह से। जी ये अब रेडी हो गई हुई थी और अपना खेल रही थी। यहाँ पे जी मैं आप लोगों को ये बायो 21 दिखा रही थी कि आजकल ना मैंने इसको टीथिंग के लिए स्टार्ट कराया हुआ है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, इरिटेशन को ना बहुत हद तक इसने कम किया है मिरहा के। तो आपके भी जिन जिन के भी बच्चे जो हैं वो छोटे हैं और उनका टीथिंग टाइम चल रहा है तो ये लाजमी ट्राई करिएगा, मेरी तरफ से टोटली रिकमेंड है। बड़े मज़े की चीज़ है ये, मुझे भी किसी ने बताया था। पहले इसका बड़ा ज़्यादा वो चल रहा था प्रॉब्लम कि ये बड़ी इरिटेट होने लग गई थी। तो बस ये जो है ना आप लोग प्लीज़ लाजमी इसका मेड बाय देखिएगा। मेड बाय जर्मन जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जी ये सो चुकी थी। उसके बाद बस इसको सुलाने के बाद मुझे यही होता है कि फ़टाफ़ट जो है ना मैं अपने काम जितने भी हैं वो वाइंड अप कर लूँ, तो ताकि जब ये सो के उठे तो मैं ख़ुद भी फ्री हो गई हूँ। और ये भी ट्राई करती हूँ कि इसके सोने से पहले भी सारे काम जितने हो सके मैं अपने ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। मतलब जब मैं अगर मैंने इसको सुला के सारे काम किए और फिर जब मेरा रेस्ट करने का टाइम आता है मुझे तो थोड़ी देर मैं लेट लूँ तो फिर ये उठ जाती हैं मैडम साहिबा। और फिर बच्चों का आपको पता है कि प्रॉपर एक ड्यूटी देनी पड़ती है। साथ साथ आजकल जो है इसको क्रॉलिंग आ गई हुई है और अब यही है कि हर चीज़ उठा के इसको मुँह में डालनी होती है। आजकल इसको डस्टबिन का पता लग गया किचन में कहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ जाके इसने हाथ डालना है। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। बस इसका फिर प्रॉपर टाइम देना पड़ता है और फिर बच्चे के साथ साथ रहना। तो बस इसीलिए जी यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि जो है बेटी तो मेरी अब सो चुकी थी। तो मैंने कहा अब मैं भी शावर ले लूँ फटाफट। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों की जुम्मे वाले दिन क्या रूटीन होती है। मेरी तो यही रूटीन होती है, उठो सुबह जल्दी से नाश्ता बनाओ और फिर जी मिरहा को रेडी करो, उसके बाबा को जुम्मे के लिए भेज दो और फिर जी खुद रेडी हो जाओ। यहाँ पे जी मैं भी शावर लेके आ गई हुई थी और बस यहाँ और ये जी मेरा बॉडी मिस्ट जो कि ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप लोग देख ही रहे होगे कि मुझे कितना पसंद है। इसका जो स्टे भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा ये सफ़ायर का है। अब पता नहीं मेरे ख़्याल से कि ये आता है नहीं आता। मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी जब अपनी स्किन केयर भी कर ली जाए। सनस्क्रीन तो आप सबको पता होगा कि बहुत ज़्यादा मस्ट है। और यहाँ पे जी ऑर्गेनिक टैबलेट्स का सीरम है जी, विटामिन सी बहुत ज़्यादा हाइप है इस प्रोडक्ट की। पहले मैं ये लगाती हूँ, उसके बाद जी फिर मैं अपना जो है ना वो सन ब्लॉक जो है वो यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने कहा चले थोड़ा बहुत टिंट वगैरह लगा कर रेडी भी हो जाए क्योंकि आज जुमा है तो स्पेशल तैयारी तो बनती है। उसके बाद जी बस फिर रेडी वगैरह होके जी मैं किचन में आ गई हुई थी। आज मैं बना रही थी स्पेशल हाईवे मटन कढ़ाई। तो उससे पहले जी मैंने इसको गोश्त को गला लिया था पानी में, सिंपल नमक और अदरक लहसुन डाल के। उसके बाद जी यहाँ पे मैं इसका मसाला रेडी करने लगी थी। इसको आपने अलग से बॉयल करना है और ये मसाला जो आपने अलग से इसका रेडी करना। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे प्याज लिए थे और उनको जो है वो लाइट ब्राउन किया था। उसके बाद उसके अंदर अदरक लहसुन और जो है वो मिर्चों का पेस्ट वो ऐड किया था, ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं। फिर जी मैंने 3 से 4 टमाटर बड़े साइज़ के वो स्लाइस में काट के वो डाले थे। जब वो जो मसाला जो है वो सॉफ़्ट हो जाएगा, प्याज टमाटर सॉफ़्ट हो जाएंगे, उस स्टेज पे फिर आपने इसमें मटन ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद फिर ये एक मसाला जो है घर के मसालों से मैंने बनाया हुआ था इसके लिए, वो ऐड किया था। वो ऐड करके फिर जी आपने अच्छे से इसको भूनना है, क्योंकि मटन को जितना अच्छा आप भूनते हैं उतना अच्छा इसका मसाला रेडी होता है। और फिर यही है कि इसकी जो है ना वो स्मेल भी, इसको भूनने से इसकी स्मेल भी नहीं आती बिल्कुल भी। तो आप जितना हो सके जितनी ज़्यादा देर आपको लगे कि मसाले को भूनने की ज़रूरत है आप अच्छे से इसको भूनें। और उसके बाद जी फिर उसके बाद इसमें मैंने जो चॉप किया हुआ अदरक और मिर्चें ऐड कर दी थी 2 से अदद।
आप अपने टेस्ट के मुताबिक देख लीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना था, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही ऐड की थी। और साइड पे जी अब मैं कोयला भी रखा था क्योंकि मैंने देना था लास्ट पे कोयले का धुआं। बस ये खाना वगैरह बना के फ्री होके मैं बाहर है तो देखा जी मौसम बड़ा खूबसूरत हुआ था, बड़ी प्यारी हवा चल रही थी। उम्मीद है जी आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।